एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 8th पार्ट वी आर डूइंग। 5 और 4, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जल्दी से बताओ। बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 इतना भी अपडेट नहीं है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स कर रहे के 5 के 4 के। लो अभिनव, थोड़ा सा कभी कभी बुक ओपन कर लिया करो घर पे, ठीक है? कभी कभी ऐसे, जैसे नहीं कहते फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो वो अच्छे लगने लग जाते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो वो अच्छे लगने लग जाते हैं, बुक्स के साथ टाइम स्पेंड करके देखो डेफिनेटली अच्छी लगने लग जाती है। ठीक है, तो थोड़ा टाइम कभी कभी किताबों के लिए भी निकाला करो। चलो अभी ये क्वेश्चन कर रहे हैं साइन ए प्लस कोसेक के होल स्क्वायर। और जैसा हमें अगम ने कहा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर दो मैम यहाँ पे, तो हम अगम के मेथड से ही चल रहे हैं पहले और इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी फिट करेंगे। तो साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर मीन साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। राइट एवरीवन? इसी तरीके से अब मैं सेकंड ब्रैकेट को ओपन कर रही हूँ, प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के बाद प्लस है इसीलिए मैं ब्रैकेट नहीं पुट कर रही हूँ ना, दैट इज ओके, क्योंकि साइंस चेंज नहीं होने। तो कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर ए विच इज बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए सेक ए। मेरी एनोटेशन में कर्व्स नहीं आ रहे हैं, मतलब इंटरनेट इशू है आज। कोई ग्लिच हो तो बताना बेटा इफ आई एम नॉट प्रॉपर्ली ऑडिबल। ठीक है, इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है, दैट आई एम नॉट सॉल्विंग, अभी मैं सिर्फ एलएचएस ही सॉल्व कर रही हूँ। तो अभी देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी 1, फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करके साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। ओके, नेक्स्ट में क्या बचा, अभी इन दोनों से 1 हो गया प्लस। अब आप ध्यान से देखो बेटा, 2 साइन ए और कोसेक ए को ऐसे समझे कि दिस इज 2 साइन ए और कोसेक मींस 1 बाय साइन ए। तो cannot I cancel this and I'll get only 2 from here, है ना? तो यहाँ को when I'll solve I'll only get 2. Similarly this one, see, 2 cos A and sec A I can write as cos A, right or not? 1 by cos A. Now this can Yes, also get ma'am. cancelled and you have got 2. एक मिनट रुक जा बच्चा, क्या हुआ बेटू? एनोटेशन लैग कर रहा है सबके लिए? Ma'am, but isn't the identity for sin square a plus cos square a? मैम आपने गलत करा। मैम cosec square a की तो आइडेंटिटी नहीं है sin के साथ। Where बाबू we've मैंने written 1. साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए यही दोनों तो 1 किया मैंने, देखो वही दोनों तो अंडरलाइंड है। तेजस, क्या गलत किया मैंने, ढूंढ के बताइए जरा। मैम मुझे लगा मैम आपने साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए को 1 कर दिया। पिटाई कहानी है मेरे से, अंडरलाइन दिख रहे हैं दोनों, मतलब बीच बीच में सुनते नहीं हो तुम। पता लगा सबको 1 कहाँ से आ रहा है ना? ये दोनों बेटा, ये दोनों, इन दोनों को लेकर मैंने 1 किया है, टोटल आइडेंटिटी पुट की है, इसे सॉल्व किया है 2 आ गया, इस नेक्स्ट वन को सॉल्व किया है 2 और आ गया, और बाकी क्या बच गया, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब एक बात देखो बेटा क्या हो गया, ये हो गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ये 2 तरीके के क्वेश्चंस हैं। क्या होता है जब सेम क्वेश्चन सेम एलएचएस इक्वल्स टू प्रूव करने को आ जाए 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो क्वेश्चन यहाँ पर ओवर भी हो गया, फिनिश हो गया। जब उसे 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए में प्रूव करना हो, तो यहाँ से ही एक स्टेप और आगे है। क्या है स्टेप आगे? आइडेंटिटी याद करो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर ए। तो मैं क्या यहाँ पर सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, 5 प्लस इसकी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज cosec स्क्वायर है, तो क्या मैं यहाँ cosec स्क्वायर ए की जगह
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। अब देखो 5 प्लस 1 प्लस 1 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, हैंस प्रूव्ड। सिंपल था। हुआ बच्चे, सबको समझ में आया? तो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, प्रूविंग इट इक्वल टू 5 प्लस cosec स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए बी, या फिर द सेम LHS टू बी प्रूव्ड इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। दोनों सॉल्व हो जाएंगे सिमिलर मेथड से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सॉल्व हो जाएंगे के लिए नहीं था आगम, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है के लिए नहीं था? प्रॉब्लम नहीं। अच्छा फिर ठीक है। राइटिंग टाइम चाहिए? अच्छा ठीक है आर्यदित्य बेटा, कर ले, लिख ले, पॉज कर रही हो रिकॉर्डिंग, करो आराम से। ओके, सो आई एम कीपिंग माय कैमरा ऑफ ताकि मेरी एनोटेशन क्लियरली आ सके आप लोगों के पास। राइट बेटा, नाउ वी आर डूइंग द नाइन्थ पार्ट ऑफ इट। नाइन्थ पार्ट किस तरीके से करना है? cosec a minus sin a times sec a minus cos a is equals to 1 by tan a plus cot a। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन? इधर tan और cot की तरफ जाना है, यहाँ cosec sin sec और cos है। द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड इज सबको प्राइमरी चीजों में चेंज कर दो, है ना? करे cosec a को आई राइट 1 by sin, 1 by sin a minus sin a times 1 by cos a minus cos a, राइट? 1 अपॉन में साइमल्टेनियसली दोनों को ही सॉल्व कर रही हूँ। tan को आई राइट sin a बाय cos a प्लस cos a बाय sin a, राइट बेटा जी? अब क्या करेंगे, साइन का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर sin a 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा वो। कोई ऐसा स्टेप एलसीएम लेकर ये कहाँ से आया तो पूछ सकते हो मुझसे। cos a 1 माइनस cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1 बाय, यहाँ पर डिनोमिनेटर में साइन ए कॉस ए विल बी दी एलसीएम, और न्यूमरेटर्स क्रॉस से डिराइव हो जाएंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, विच इज 1 एक्चुअली, नो? पर यहाँ पर इसे इस तरीके से लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए इज इक्वल्स टू, अब मैं इसको भी 1 कर रही हूँ, जब ये पूरा 1 हो जाएगा ये थर्ड टर्म फर्स्ट के पास चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में साइन ए कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब अपॉन 1 बाय 1 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे देखो ध्यान से, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फर्स्ट आइडेंटिटी में से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी आर्यदित्य? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट आइडेंटिटी में से? अगम, अनवी, यस बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी? मैम, कोसेक कोसेक, सेक 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 सेक, तेजस यू टेल मी, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज? मैम कॉस स्क्वायर। यस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 है ना बेटा? अगम ध्यान से सुनो, तो अगर आप इसे ट्रांसपोज करते हो उधर सब्ट्रैक्ट करते हो तो cos स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना? आई बात समझ में कि नहीं आई? तो दैट इज cos स्क्वायर ए टाइम्स 1 माइनस cos स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा आर्यदित्य अब फर्स्ट आइडेंटिटी में से? साइन स्क्वायर। राइट, साइन स्क्वायर ए, क्योंकि अगर आप cos को ट्रांसपोज करते हो तो वो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी, और डिनोमिनेटर में देयर इज 1 साइन ए एंड 1 cos ए, तो 1 कैंसिल ऑफ कर दो इससे और 1 कैंसिल ऑफ कर दो इससे, न्यूमरेटर में यू आर लेफ्ट विद साइन ए cos ए व्हिच इज इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। गॉट इट और नॉट एवरीवन? सिंपल था क्वेश्चन बिल्कुल, है ना? जल्दी से लिख दो फटाफट से, फिर आगे चलते हैं। ओके, सो नाउ
नाउ दिस इज वन क्वेश्चन गिवन. ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बेटा कि सिर्फ दिस पार्ट प्रूविंग इक्वल्स टू दिस. ये ऐसे भी आ सकता है सिर्फ दिस पार्ट प्रूविंग इक्वल्स टू दिस. ये ऐसे भी आ सकता है दिस प्रूविंग इक्वल्स टू दिस. तो कैसे भी आ सकता है. हो सकता है ये दोनों पार्ट साथ में आ जाए. आपको जो प्रूव करना है tan स्क्वायर ए के, और हो सकता है कि आपको अलग अलग से आ जाए. तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है ना. कैसे है ध्यान से देखो. पहले मुझे बताओ क्या फर्स्ट क्या क्लिक कर रहा है जब आपको ये इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए प्रूव करना है. पहली चीज व्हाट इज क्लिकिंग इन योर माइंड. कोई मैम बता सेक सकता है व्हाट कैन बी द फर्स्ट स्टेप. मैम उसको सेक स्क्वायर लिख सकते हैं. आइडेंटिटी. आइडेंटिटी. पक्का अगम सॉल्यूशंस तो नहीं देख रहा. 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए. मैंने आइडेंटिटी यूज कर दी डायरेक्टली. अब सेक स्क्वायर क्या ए क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और सेक कॉसेक क्या हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए. लास्ट टर्म गोज टू द टॉप, मीन टर्म्स मल्टीप्लाइड. तो दिस इज साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए. We know sin by cos can be written as tan. So this is tan square A, hence proved first part. Got it or not? Clear everyone? कभी ऐसे लगे एनोटेशन लैग कर रही है, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, तो लेट मी नो. आई विल कीप माय कैमरा ऑफ फॉर सम टाइम. अभी नेक्स्ट में होल स्क्वायर है. 1 माइनस tan A by 1 minus cot A whole square. मैम Now we फिर need to prove this is equals to tan square A. कैसे करेंगे बताओ. मैम कैन वी एक्सपैंड. Expand as in 1 square प्लस tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan है ऐसा. a माइनस बी होल स्क्वायर लगाना चाह रहा है. थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा. मैम मैम tan को sin tan में और cot को प्राइमरी में चेंज कर दो ना. तो yes. 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए बाय 1 माइनस कॉस ए बाय साइन ए और होल स्क्वायर है ना. मैं अभी सिर्फ एलएचएस ही सॉल्व कर रही हूँ. नेक्स्ट में कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन होल स्क्वायर इज tan स्क्वायर प्रूफ करना है. कैसे करेंगे अब. ब्रिंग इट टू द टॉप, मीन टर्म्स मल्टीप्लाइड. साइन टाइम्स साइन ए टाइम्स कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन cos A times sin A minus cos A. And this whole thing is in the square thing. Right or not? चलो अभी क्या करेंगे. अभी ये स्क्वायर दोनों को दे देते हैं. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, जिसे हमें प्रिजर्व करना है, tan बनाना है. लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो न्यूमरेटर है दैट विल बी ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा रही हूँ, जिसमें क्या होता है ए स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, बी स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, और जो नेगेटिव होगा वो 2ab होगा. तो 2 sin a cos a. राइट. अपॉन में यहाँ पर साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव कॉस स्क्वायर ए पॉजिटिव माइनस 2 sin a cos a. ध्यान से देखो बेटा, दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है. स्क्वायर्स दोनों पॉजिटिव हैं और 2 sin a दोनों नेगेटिव है. ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल ऑफ कर दो. गॉट इट और नॉट. आप चाहते तो अभी यहाँ 1 पुट करके 1 माइनस 2 sin a cos a बाय 1 माइनस 2 sin a cos a भी कर सकते थे, तब भी कैंसिल कर सकते थे. पर कैंसिल हो गया. उससे पहले कैंसिल नहीं होगा. cos a माइनस साइन ए होल स्क्वायर और साइन ए माइनस cos a होल स्क्वायर, ये आपको समझाना पड़ेगा कि वाई आर दे द सेम. इसीलिए वो समझाने वाला स्टेप इज दिस. राइट और नॉट एवरीवन. और ये रह गया, ये tan स्क्वायर ए बन गया विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड. गॉट इट और नॉट.
आया सबको समझ में कि नहीं आया बच्चे बोलो। अनघा, Yes, ma'am, clear. कैमरा क्यों ऑफ है तेरा? माय क्वेश्चन वाज दिस। नैतिक, अब तेरा ऑफ हो गया। विद दिस चैप्टर इज ओवर बेटा जी, बट अभी भी आपको टाइम, अभी तो आज हाफ अ क्लास ही हुई है अभी तो ऐसा करते हैं आप लोग उसे कंप्लीट कर लो क्वेश्चन को, और हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं आज सॉल्व। ये वाला एक एग्जाम्पल 11, ये सब लेकिन सिंपल सिंपल से ही है। आप लोग कंप्लीट करो उसे, तब तक मैं देखती हूँ कि कुछ अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है तो। हम्म, ठीक है। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 12 तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन 11 ये भी सिंपल है क्वेश्चन, ये भी सिंपल है, पर चलो फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 10th और 11th टाइम इन्वेस्ट हो जाएगा। लेट मी नो वंस यू आर डन, आई विल स्टार्ट देन। डन एवरीवन? स्टार्ट कर दो डिस्कशन इस पे। ओके, दे हैव गिवन अस नाउ sec a times 1 minus sin a times sec a plus tan a. We need to prove that equals to 1. तो इसे 1 कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे? दिस इज sec a को आई कैन राइट एज 1 by cos a times 1 minus sin a times 1 by cos a plus sin a by cos a. ये सेफेस्ट मेथड है प्राइमरी में चेंज करना। So now that is 1 minus sin a upon cos a times cos a को यहाँ LCM ले लो, न्यूमरेटर विल बी 1 plus sin a। लग ही नहीं रहा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1 minus sin a 1 plus sin a अपॉन cos स्क्वायर a। स्क्वायर हो गया ना ये दोनों टाइम्स होकर। नाउ 1 minus sin a 1 plus sin a को क्या मैं मुझे 1 प्रूव करना है ना। तो मैं इसको लिख देती हूँ, कैसे भी कर सकते हो, चाहो तो इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्रूव कर दो, दैट इज कॉस स्क्वायर ए। भले आप कॉस स्क्वायर ओ को नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख दो, एक ही बात है। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कैंसिल, द आंसर इज 1। बेटा जैसे मैंने बता दिया ना आपको, बस ओरली, कि अब आप यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और लिख दिया मैंने, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ये माइंड की ट्रेनिंग के लिए एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन ये नोटबुक की प्रेजेंटेशन के लिए बिल्कुल करेक्ट नहीं है। टीचर के पास स्कोप है हाफ हाफ मार्क्स कट करने का यहाँ पर। इसीलिए साइड में आपको आपको ऐसा समझना है, अगर आपका आंसर शीट है ना, ये अभी फर्स्ट टर्म का एग्जाम भी दोगे, तो आप ये सोचो कि इसका दिस पोर्शन इज लेफ्ट फॉर द रफ वर्क एंड दिस पोर्शन इज लेफ्ट फॉर द रीजंस। इसे ड्रॉ नहीं करना कभी भी, लेकिन रफली आंसर शीट को शुरू में ही ना थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं, हल्का सा, सिर्फ कि पेज पे क्रीज आए। पूरा फोल्ड करना इज नॉट अलाउड, कि पूरा मरोड़ के रख दिया छोटा सा लीफलेट बना के उसका। तो हल्का सा ऐसे फोल्ड करके बस एक क्रीज लेना है उसके ऊपर आप। तो ये जो पोर्शन है ये रीजंस के लिए चलेगा और ये रफ वर्क के लिए चलेगा। हेडिंग भी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ अपनी कैलकुलेशंस, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसकी कैलकुलेशन यहाँ तक आनी चाहिए। फिर उसके बाद ये कर रहे हो, उसकी कैलकुलेशन यहाँ तक आनी चाहिए। लेट्स से आपका रफ वर्क ज्यादा चला गया, यहाँ तक कर लिया, यहाँ पीटीओ लिखो और नेक्स्ट पेज पे करो क्वेश्चन सॉल्व। सामने उसका रफ वर्क दिखना चाहिए, अच्छी बात होती है रफ वर्क सामने रखना। वैसे मोस्ट प्रोबेबली अब आप लोग इतना प्रैक्टिस करोगे कि आप लोग का रफ वर्क छोटा हो जाएगा आपके आंसर से, पर कभी हो भी जाए तो आंसर के सामने। ठीक है, समझ में आई बात? और कितनी 36 पेजेस की बुकलेट मिलती है आपको,
36 पेजेस की बुकलेट मिलती है आपको बोर्ड में। मुझे नंबर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 36 या 40 नंबर है। जितने पेजेस की बुकलेट मिलती है बेटा आपको, और वो बहुत होता है, और ऊपर से सप्लीमेंट्री भी अलाउड होती है। तो प्रेजेंटेशन नीट आना चाहिए। जितने रीजंस है ना ब्रैकेट वाले, सब यहीं पर आएंगे, विदाउट सेइंग। कोई एरो नहीं, कोई इक्वल्स टू नहीं, कुछ नहीं, अपने आप बिना बोले सारे रीजंस एक लाइन में ऐसे चलेंगे। इसे बोलते हैं टॉपर्स आंसर शीट प्रिपेयर करना। अगर परफेक्ट 100 स्कोर चाहिए, वो इस प्रेजेंटेशन के बिना नहीं आएंगे, कितना भी अच्छा पेपर करके आओगे। किधर तो वो हाफ मार्क 1 मार्क काट ही लेंगे। परफेक्ट 100% स्कोर चाहिए, तो शीट को इस तरीके से मैनेज करके आना। आई बच्चे बात समझ में सबको कि नहीं आई? ठीक है, तो अभी से इसको अपनी हैबिट बना लो। बाकी मैं जब आपको फाइनल से पहले टॉपर्स आंसर शीट दिखाकर डिस्कशन करेंगे, तब और भी डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अभी ये ठीक है, चले आगे। ओके, ये लिख लिया था सबने? ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज 11th। क्या करें इन्हें इक्वल प्रूफ करने के लिए? मोस्ट इजी वन, प्राइमरी में ब्रेक करो, और फिर क्वेश्चन अपने आप फ्लो कर जाता है डायरेक्शन में अपनी। कॉट इज कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन डिनोमिनेटर में कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए। जब आप ये भी लिखते हैं ना, तो यहाँ रीजन में ब्रैकेट में साइन में लिखो कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉस ए बाय साइन ए। ये बिकॉज का सिंबल लगाते हैं लाइक दिस, और ये सामने सामने लिखते जाते हैं चीजें। हर एक स्टेप का रीजन है हमारे पास, हम ये काम क्यों कर रहे हैं। 1/sin ए माइनस 1 ओवर 1/sin ए प्लस 1। न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं, साइन ए को एलसीएम लेकर, कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए। साइन ए को एलसीएम लेते हैं, कॉस ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए इंटू साइन ए। ठीक है, यहाँ पर साइन ए को एलसीएम लेते हैं, 1 माइनस साइन ए। नीचे भी साइन ए को एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस साइन ए। कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को यहाँ तक? चले नेक्स्ट स्टेप करें। अभी ये क्या हो जाएगा? वैसे तो ये ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट तो वैसे ही कट कर दो। तो बाकी बचा आपके पास कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए। क्लियर कर दो रीजंस यहाँ से। ओवर कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए। यहाँ पर ये भी ऑल्टरनेट है, कैंसिल कर दो। 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। दिख रहा है किसी को क्वेश्चन सॉल्व हो भी गया? कॉस ए कॉमन लो न्यूमरेटर में से, 1 माइनस साइन ए, कॉस ए अगेन कॉमन लो डिनोमिनेटर में से, 1 प्लस साइन ए इज इक्वल्स टू, जो प्रूफ करना है वो अपने आप ही आ गया है, इज इक्वल्स टू RHS। हेंस प्रूव्ड। गॉट इट और नॉट बेटा जी? सिंपल है एकदम क्वेश्चंस। ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल किस किस को लग रही है? हैंड रेस करो। किसी को भी नहीं मुश्किल लग रही? कोई बात नहीं बेटा, इस संडे को देख लेते हैं फिर, है ना? संडे पता चल जाएगा स्कोर से। जल्दी से कंप्लीट करो बेटा इसे, आज के लिए वी आर डन। द चैप्टर इज ओवर ऑफिशियली, लेकिन अभी जंबो प्रैक्टिस करनी है सबने। तो ओवर द वीकेंड जंबो अपने आप से ट्रिग्नोमेट्री की फिनिश करेंगे। अच्छा, जहां भी क्वेश्चन दिखे जंबो, क्योंकि थोड़ी पुरानी बुक है लेकिन अच्छा रिसोर्स है, वहां कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जहां पर आपको दिखेगा कि cos 60 इज sin 30। मतलब कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पर आप लिख रहे होंगे cos 90 माइनस थीटा
इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग करके क्वेश्चंस होंगे। 90 माइनस थीटा वर्ड दिख रहा होगा, वो क्वेश्चंस आपको छोड़ देने हैं। मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ सिर्फ कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर उसके बाद हम उसे छोड़ देंगे क्योंकि वो पिछले कई सालों से ओमिटेड आ रहा है सिलेबस, तो अब वो 11th में इंट्रोड्यूस करेंगे आपको। हालांकि कराना चाहिए था, नहीं छोड़ना चाहिए था, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, पर वो ओमिटेड है अब। तो उसमें क्या है, आप लोगों ने टेबल देखा है ना, याद है ना, लेफ्ट हैंड पे किया था हमने टेबल। तो मान लेते हैं कि मैं यहाँ से 30 डिग्री की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो व्हाट इज साइन 30 का वैल्यू? साइन 30 1/2, 1/2, √1/2 मीन्स 1/2। ये किसकी वैल्यू है? साइन 30 की। अब मैं आपसे बोलूं मुझे कॉस 30 की वैल्यू बताओ तो क्या है? व्हाट इज कॉस 30 की वैल्यू? √3/2. √3/2। ओके, अब मैं 60 की वैल्यू आपसे पूछ रही हूँ। अब मुझे साइन 60 की वैल्यू बताओ। 2/√3. हम्म Sorry, ना बच्चे, 1/√2. 1/2. 1/2, √2 नहीं, हमेशा डिनोमिनेटर में बाय 2 है बेटा। और कॉस 60 की वैल्यू बताओ। 1/√. अच्छा, माय बैड, One मुझे ये percent. √3, नहीं नहीं, एक मिनट बेटा, साइन 30 का वैल्यू, यू वर करेक्ट, दैट इज √3/2। ये √3/2 है, और कॉस 60 इज 1/2, राइट? आपने क्या यहाँ पर ये नोटिस किया कि जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू है, और जो कॉस 30 की वैल्यू है वो साइन 60 की वैल्यू है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी साइन थीटा की वैल्यू होगी वही कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी। जैसे ये 30 था, तो ये 90 माइनस 30 60 तभी तो हुआ। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? जो साइन 30 की वैल्यू थी वही कॉस 90 माइनस 30 की वैल्यू होती है। तो मैं ये बात कह सकती हूँ कि अगर कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करने हैं, तो आप साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू अगर फाइंड कर पा रहे हो तो वो भी कर दो, क्योंकि वही कॉस थीटा की वैल्यू है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? ये पूरे टेबल में अप्लाई होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन और कॉस के, वो हमेशा दिल बी 1। तो इसका मतलब जो ये वैल्यू है ये सेम होती है। ठीक है, आ गई बात समझ में कि नहीं आई बेटा? क्लियर है कि नहीं है? तो हमें बस ये पोर्शन, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज करके क्वेश्चन सॉल्व होता हो, तो वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, जंबो कंप्लीट करना है ओवर द वीकेंड फॉर योर संडे टेस्ट। ठीक है जी, तो आई एम स्टॉप रिकॉर्डिंग फॉर नाउ।